नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन, सिपी घाट में राजस्व एवं जागरूकता शिविर आयोजित और हस्तशिल्प निर्माण पर दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रदर्शन सत्र का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करता है। यह भारत के एक उपनिवेशी राष्ट्र से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। इस वर्ष का उत्सव श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अंडमान निकोबार लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभाग इस भव्य आयोजन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि समय सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी हो सके। स्टेडियम में मंच और दर्शक दीर्घा को नया रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। मंच को आधुनिक सुविधाओं और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाने वाली सजावट से सुसज्जित किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था को और अधिक आरामदायक और व्यवस्थित बनाने के लिए नवीकरण कार्य चल रहा है। अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए कर्मचारी अथक मेहनत कर रहे हैं। नेताजी स्टेडियम में होने वाला यह आयोजन निश्चित रूप से देशवासियों के लिए गर्व और उत्साह का क्षण होगा। अंडमान चैप्टर तथा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के संयुक्त तत्वावधान में आज कानूनी और साइबर जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के सभागार में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया और नेशनल ग्रोथ कमेटी फॉर चैप्टर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज पर्यटन उद्योग के हितधारकों के लिए विधि एवं साइबर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को जागरूक करने का एक अनूठा प्रयास था। संगोष्ठी की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर दक्षिण अंडमान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीणा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में भारत पर्यटन के सहायक निदेशक वेल मुरुगन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट महेश्वर लाल भी मौजूद रहे। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव सैकत विश्वास ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इस संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। टूर ऑपरेटर्स, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ लीगली हमारा क्या राइट्स है। टूरिस्ट को पता होता है उनका क्या राइट्स है, ठीक है। वो आते हैं, अगर आपके सर्विस में कोई कमी हुआ, गूगल रिव्यू ख़राब कर दिया, आपको लेके थाना चले गए। एंड क्या है, अतिथि देवो भव जैसे हमारा स्लोगन है, और हम लोग भी है ना, गेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते। सेम इज़ विथ आवर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो गेस्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे लीगल एड मिलता है। बट वी एज ट्रैवल एजेंट्स, अगर हमारे साथ में कोई फ्रॉड होता है तो हमारे क्या लीगल राइट्स है, ये हमको जानना ज़रूरी है। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम विनोद ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और हितधारकों का स्वागत किया। आज जो नीड ऑफ द आवर है साइबर क्राइम को लेके, हम चाहते थे कि अभी ऑफ सीजन भी है और हमारे लोगों को इसकी जागरूकता हो, इसके लिए हमने आज फाउंडेशन डे में इस कार्यक्रम को रखा। साथ ही साथ सर, हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अंडमान में सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 2005 में इसका गठन हुआ सर, 18 लोगों से। आज हम 150 प्लस है और 20 साल हमने अभी हाल ही में कंप्लीट किया अपना एसोसिएशन का। उसके भी इन तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं मेंबर्स के आशीर्वाद से, उसको भी मैं लीड करता हूँ। और हम हमेशा कोशिश करते हैं सर, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, मिनिस्ट्री के साथ मिलकर टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स का वेलफेयर के लिए, टूरिस्ट को अच्छा फैसिलिटी मिले, इसके लिए हम निरंतर काम करते हैं और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम अंडमान के जितने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीणा ने साइबर अपराध और इसके पर्यटन उद्योग, विशेषकर टूर ऑपरेटर्स पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता कितनी आवश्यक है। 1930 जो हमारा साइबर फ्रॉड का नंबर है, 1930, आपको कुछ याद नहीं रखना, 1930 याद रखना है बस। उस पे जब आप फ़ोन करके बताते हो और
NCRP है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। आप गूगल पे ना साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल डाल देना, आ जाएगा, NCRP का आ जाएगा। उस पर जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप जो ट्रांजैक्शन नंबर भरते हो ना, अगर जिसने किसी से साइबर फ्रॉड किया है, सपोज 50,000 रुपये ले लिए साइबर फ्रॉड करके, तो किसी अकाउंट में गए होंगे, उस अकाउंट से वो किसी दूसरे अकाउंट में भेजेगा उसको निकालने के लिए पैसे। अगर आपने टाइम पे रिपोर्ट कर दिया तो बैंक उसको फ्रीज कर देती है, फ्रीज करके फिर हम आपको दिलवा देते हैं वो पैसे, तो आपका नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइम पे रिपोर्ट करना, डिले नहीं करना है। एक चीज़ दिमाग में याद रखना, साइबर फ्रॉड चलो आपने पूरी कोशिश कर ली, हो गया, फिर भी गलती से हो गया, गलती हर किसी से होती है, हो गया, होते ही रिपोर्ट करना है। ज़्यादा मत सोचना कि मैं क्या करूं क्या नहीं, रिपोर्ट करना है। 1930 पे कॉल कर देना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। कुछ भी हो जाए जल्दी रिपोर्ट करो, एक बस यही चीज़ दिमाग में रखो। एडवोकेट महेश्वर लाल ने पर्यटन उद्योग से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उपलब्ध कानूनों और उनके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दी। आज की तारीख में लीगली भी सभी अवेयर हैं, अपने राइट्स को जानना ज़रूरी है। इंटरनेट पे सभी कुछ अवेलेबल है, चैट जीपीटी और ये सब में काफ़ी कुछ मिल जाता है मटेरियल्स। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि व्हेनेवर यू फेस एनी लीगल प्रॉब्लम, कुछ गलत लग रहा है, जैसे सर ने बताया, अप्रोच द पुलिस अथॉरिटी, अप्रोच ए लॉयर व्हेनेवर यू हैव फेल्ट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड विथ यू। यह संगोष्ठी न केवल जानकारी का आदान प्रदान करने का मंच था, बल्कि पर्यटन उद्योग को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और पेशेवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। उपस्थित हितधारकों ने इस आयोजन को एक सकारात्मक पहल बताया और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत सरकार एनीमिया मुक्त भारत और भारत के बच्चों के कृमि मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कृमि संक्रमण बच्चों के पोषण स्तर को प्रभावित करता है। पोषण संबंधी कमी से बुद्धि और शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका उन पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आंतों के कीड़ों की संख्या कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर पूरे देश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों और किशोरों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कृमि मुक्ति की खुराक दी जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस द्वीप समूह में कल लागू किया जाएगा, जिसके बाद 16 अगस्त को मॉपअप अभियान चलाया जाएगा। इस दौर के दौरान स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। सभी अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाए। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रचार करें। अपने निरंतर नागरिक संपर्क प्रयासों के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सिपीघाट ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में राजस्व एवं जागरूकता शिविर अदालत का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लंबित, दाखिल, खारिज आवेदनों का सक्रिय रूप से निपटान किया। आवेदकों को उनके मामलों की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार समय पर नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। NRSE टीम द्वारा अन्य अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के सहयोग से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर सूचनात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। सत्र में योजना की विशेषताओं, लाभों, पात्रता, मानदंडों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इस तरह की आउटरीच पहलों के माध्यम से बहुविभागीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों की समुदाय द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई है।
विप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC ने उद्योग निदेशालय के सहयोग से नारियल के खोल से हस्तशिल्प निर्माण पर कौशल प्रदर्शन सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक सुमिता मोल ने किया। अपने संबोधन में निदेशक ने दिव्यांगजनों के लिए पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय रूप से प्रासंगिक व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने और समावेशी आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। पुनर्वास अधिकारी सरन्या RK और व्यावसायिक प्रशिक्षक अशोक ने अन्य कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम की मेजबानी की। कुल 21 दिव्यांग प्रशिक्षुओं ने अपने अभिभावकों के साथ इस प्रदर्शन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सत्र का नेतृत्व उद्योग निदेशालय से नियुक्त 5 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की एक टीम ने किया, जिन्होंने नारियल के खोल से हस्तशिल्प बनाने का एक व्यापक व्यवहारिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण में औजारों के उपयोग, सुरक्षा उपायों और चरण दर चरण शिल्पकला तकनीकों पर चर्चा की गई। अटल वयोभ्युदय योजना के अंतर्गत चल रही गतिविधियों के एक भाग के रूप में समाज कल्याण निदेशालय ने ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से धनीगाड़ी के सोनिया नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन तकनीकों पर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देना था। ब्रह्मा कुमारीज की बहन शर्मिष्ठा ने मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के बारे में विस्तार से बताया। बहन शर्मिष्ठा द्वारा राजयोग और ध्यान पर एक सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समन्वय पर्यवेक्षक मोनालिसा बिस्वास ने नोडल अधिकारी रीता देवी के समग्र मार्गदर्शन में किया। विप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। विप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। भारत सरकार के प्रमुख टीबी
मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन ने दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, RMRC, ICMR और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के समन्वय से जिले के प्रमुख स्थानों पर सामान्य और फेफड़ों के स्वास्थ्य पर जागरूकता सह जांच शिविरों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन शिविरों का उद्देश्य क्षय रोग और सामान्य फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती लक्षणों के लिए संवेदनशील आबादी की जांच करना और नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इस पहल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बनाना भी शामिल है, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये शिविर वार्ड संख्या 1 के हेडो के सामुदायिक भवन और वार्ड संख्या 16 के स्कूल लाइन में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिसमें कुल 67 और 53 लोग शामिल हुए। शिविर के दौरान ICMR RMRC द्वारा उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों का उपयोग करके एक्सरे किए गए। इसके अलावा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच सहित सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के डॉक्टरों द्वारा टीबी के लक्षणों की जांच किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सक्षम करने के लिए पात्र प्रतिभागियों के लिए आभा ID और PMJAY कार्ड तैयार किए गए। समर्थन और सामुदायिक सहभागिता के एक मजबूत संकेत के रूप में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष S शाहुल अमीर और वार्ड नंबर 16 के पार्षद C करुणानिधि ने शिविर में भाग लिया। क्षय रोग के विरुद्ध लड़ाई में शीघ्र पहचान और समय पर उपचार सबसे प्रभावी साधन बने हुए हैं। अन्य वार्डों में आगामी शिविरों का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया गया है और संबंधित स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों तथा शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के कार्यान्वयन विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेशमा बेगम स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244 745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी दक्षिण अंडमान ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ICMR RMRC SVP और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ मिलकर कम्युनिटी हॉल अटलांटा में एक जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया। सुबह से ही हॉल में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस शिविर में हिस्सा लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़े उत्साह से लोगों को टीबी और गैर संचारी रोगों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि टीबी क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाते हैं और इसका इलाज कितना ज़रूरी है। लोगों ने इस रोग से संबंधित सवाल भी पूछे। शिविर में ICMR RMRC SVP की मदद से चेस्ट एक्सरे के जरिए टीबी की जांच की गई। इसके अलावा ABHA और PMJAY कार्ड भी बनाए गए ताकि लोग आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने गत 2 अगस्त को भातुबस्ती स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में खादी के प्रति जागरूकता लाना और उनमें आत्मनिर्भरता तथा
देशभक्ति की भावना का संचार करना था, जिसका प्रतीक खादी है। इस कार्यक्रम में खादी के महत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके ऐतिहासिक महत्व और आज के सतत जीवन में आंदोलन में इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रस्तुति दी गई। छात्रों को चरखे का सजीव प्रदर्शन भी दिखाया गया, जिससे उन्हें पारंपरिक खादी बनाने की तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में खादी के कपड़ों और परिधानों की प्रदर्शनी भी शामिल थी, जिसमें भारत के समृद्ध अतीत में निहित भविष्य के कपड़े के रूप में खादी की बनावट, विविधता और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक ने भारत में खादी आंदोलन के जनक महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 120 छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री विजयपुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए द्विवर्षीय बीएड डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आज से जमा किए जा रहे हैं। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विभिन्न विषयों के स्नातक और स्नातकोत्तर इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। द्विवर्षीय बीएड डिग्री कार्यक्रम का ई-प्रोस्पेक्टस collegeadmission.andaman.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी इस डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे 23 अगस्त तक collegeadmission.andaman.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहाज MV स्वराज द्वीप 9 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान लादने का कार्य कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। जहाज हेडो जेट्टी से छूटेगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन उन्हीं रास्तों से होते हुए सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल भी लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। मौसम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों में 11 अगस्त को 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। समुद्र में लहरों के बढ़ने की आशंका है। नावों को अत्यधिक सतर्कता के साथ चलाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन। सिपी घाट में राजस्व एवं जागरूकता शिविर आयोजित और हस्तशिल्प निर्माण पर दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रदर्शन सत्र का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।